हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अखंडित श्रेणी में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। परिमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सी श्रेणी है? अखंडित श्रेणी। इसमें हम 3 विधियां करेंगे। एक तो प्रत्यक्ष रीति, दूसरी है लघु रीति और तीसरी है पद विचलन रीति, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें प्रत्यक्ष रीति में फार्मूला क्या है? सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन का अंडर रूट। और डी कैसे निकलता है? x माइनस एक्स बार। और x बार कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या है? सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें डी एक्स कैसे निकलेगा? x माइनस ए, एज्यूम्ड मीन से जो है डी एक्स निकलेगा। फिर है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फार्मूला क्या है? सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश बटे एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू आई। आई क्या है? वर्ग विस्तार। और इसमें डी डैश कैसे निकलता है? x माइनस ए बटे आई। ए क्या है? अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। अब हम इन तीनों सूत्र की सहायता से अखंडित श्रेणी में परिमाप विचलन कैसे निकाला जाता है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अखंडित श्रेणी दी गई है, ये दिए गए हैं से कम, यानी यहाँ पे अंक दिए गए हैं। प्राप्त अंक 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम और 70 से कम। इसका छात्रों की संख्या दी गई है। तो इसका मतलब ये सी एफ है 10, 25, 50, 75, 85, 95, 100। अब इसमें क्या करेंगे हम? x, ये सी एफ होगी क्योंकि से कम के साथ जो संख्या थी उससे सबसे पहले हम x निकाल लेंगे। x क्या होता है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जैसे 10 से कम, इनमें कितना अंतर है? 10 का। तो 10 से कम क्या हो गया? ये हो गया 0 से 10, ये हो गया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। अब 0 और 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 10 और 20 30, 30 को 2 से डिवाइड 15। तो 10 का अंतर है, ये हमारा x निकला है। ठीक है। अब हम ये f निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी सी एफ, क्योंकि से कम है तो ऊपर से शुरू होगी। पहले होगी 10, 25 में से 10 गए 15, 50 में से 25 गए 25, 75 में से 50 गए 25, 85 में से 75 गए 10, 95 में से 85 घटाए 10, 100 में से 95 गए 5। अगर हम इनका टोटल करते हैं
5 5 10 5 15 5 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n हमारा कितना आ गया 100। ये CFP 100 था और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी का जो जोड़ है वो भी 100 है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा FD स्क्वायर बटे n का अंडर रूट। तो d कैसे निकलेगा? x माइनस x बार। तो x बार कैसे निकलेगा? सिग्मा fx अपॉन n। तो हमें fx, ये f है ये x है, fx कैसे आ गया? 50, 15 का 15 225, 625। फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 875, 450, 550 और लास्ट में आ गया 325। अब सिग्मा fx इसका जोड़ किया वो हमारा आ गया 3100। ठीक है, इसमें पुट किया x बार इज इक्वल टू 3100, n हमारा है 100, तो हमारा मीन कितना आ गया 31। अब हम d निकालते हैं, x माइनस x बार हमारा कितना है 31। ये x है, 5 माइनस 35 कितना आ गया -26। फिर कितना आ गया? इसको अगर हम करते हैं -16 -6 4 14 24 और 34। ठीक है, अब d स्क्वायर कैसे आ गया? -26 को -26 से मल्टीप्लाई किया 6 7 6, 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया 256, 6 को 6 से किया 36, 16, 14 को 14 से किया 196, फिर है 576 और इसको किया। हमें क्या चाहिए? d स्क्वायर को f से गुना करनी है। तो हम ये इधर लिख लेते हैं, सिग्मा FD स्क्वायर बटे n का अंडर रूट। तो इसमें हमें क्या चाहिए? FD स्क्वायर, d स्क्वायर ये है और f ये है, यानी 10 को 76 से मल्टीप्लाई किया तो 6760। 256 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3840। 36 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 900। इसी तरह हम ये निकाल लेंगे, 416 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 196 को 10 से किया 1960, 5760 और 1156 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5780। अब इसका जोड़ करेंगे सिग्मा FD स्क्वायर, इसका अगर हम टोटल करते हैं तो वो आ गया 25400। अब सूत्र में पुट कर देते हैं, 25400, n हमारा है 100 का अंडर रूट, तो कितना आ गया 254 का अगर हम अंडर रूट करते हैं तो 1594 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो 1596 को x बार, इसका सूत्र क्या है, बटे x बार, तो कितना का 159.96, x बार हमारा कितना था 31। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारा आ जाएगा 0.541। तो ये हमारा आंसर निकल आया। अब हम करते हैं, ये तो डायरेक्ट मेथड था, अब शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का ये प्रोसेस तो वैसे ही रहेगा। यहाँ तक पहले हमें अंक दिए गए हैं, CF दी गई है, वर्गांतर बनाए, मिड वैल्यू निकाली, फ्रीक्वेंसी निकाली। शॉर्टकट मेथड का जो फार्मूला क्या है, सिग्मा FD x स्क्वायर बटे n माइनस सिग्मा FD x बटे n का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमें क्या चाहिए? dx कैसे निकलेगा?
x माइनस ए एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डी एक्स, x माइनस ए मान लो हमने इसमें से 35 को मान लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, -30, -20, -10, 0, 10, 20 और 30। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एफ डी एक्स, एफ डी एक्स, एफ डी एक्स, ये एफ है ये डी एक्स है, -300, -300, इसको गुना किया -250, 0, 100, 200 और 150। फिर हमें क्या चाहिए, एफ डी एक्स स्क्वायर, यानी जो एफ डी एक्स है उसको दोबारा डी एक्स से गुना कर दो तो वो क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स स्क्वायर। ये एफ डी एक्स निकलाया, इसको डी एक्स से -30 को -300 से किया तो ये आ गया 9000। इसी प्रकार -20 को -3 से किया 6000, 250 को 10 से किया 2500, फिर 0, फिर 1000, फिर 4000, फिर 115 अब इनका टोटल करेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स, इसका अगर हम टोटल करते हैं, प्लस वाले अलग जोड़ लिए और माइनस वाले अगर हम अलग जोड़ते हैं तो ये आ गया हमारा, ये प्लस के तो आगे 450, माइनस के आगे ये आया हमारे 850, तो ये माइनस में आ गया -400। अगर इसका हम टोटल करते हैं सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर तो ये हमारा आता है 27000। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना है 27000 बटे n हमारा कितना है 100 माइनस एफ डी एक्स कितना है -400 बटे 100 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हमारा कितना आ गया 270 माइनस, ये -4 आ गया, -4 का -4 के 16, ये चौक चौकी 16, तो 270 में से अगर 16 घटाए 254 का अंडर रूट। अगर इसका अंडर रूट हम करते हैं तो वो हमारा आ जाता है 15.94। तो स्टूडेंट ये लघु रीति में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। मान लो इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो क्या होगा सिग्मा एक्स बार, तो इसमें 15.94, लेकिन इसमें एक्स बार कैसे निकलता है, ये हम अज्यूम्ड मीन माना था हमने यहाँ तो 35, लेकिन वास्तविक जो है मीन कैसे निकलेगा इसमें अखंडित श्रेणी में लघु रीति द्वारा कैसे निकलेगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए हमारा कितना था 35 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना -400 बटे 100, तो ये कितना आ गया 35 - 4 31। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, तो ये आ गया 15.94 बटे 31। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा आ जाता है 0.514। तो स्टूडेंट ध्यान देना, जब शॉर्टकट मेथड में आपने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए वास्तविक मीन निकालना पड़ेगा, कल्पित मीन यानी ए से डिवाइड नहीं कर सकते हम, उसके लिए वास्तविक माध्य निकालना पड़ेगा, एक्चुअल मीन। तो वो इस तरह से निकलता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, फिर उसको डिवाइड करके जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। अब हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला क्या है,
सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश बटे एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू आई। तो अब क्या चाहिए हमें, डी डैश। डी डैश कैसे निकलेगा, x माइनस ए बटा आई। ए हमने माना 35, तो x कितना हमारा 5 माइनस 35 कितना गया, -30 को i कितना है 10 का अंतर है, तो ये कितना आ गया -3 -2 -1 0 1 2 3। 65 में से 35 के 30 को 10 से डिवाइड किया 3। फिर हमें क्या चाहिए, एफ डी डैश, फ्रिक्वेंसी से गुना करनी है, ये एफ है ये डी डैश, कितना आ गया एफ डी स्क्वायर, सॉरी हमें क्या चाहिए डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर, ये कितना आ गया 9 4 1 0 1 4 9। फिर क्या चाहिए एफ डी। अब हमें क्या निकालना है, तो ये हमारा डी निकलाया। अब हमें क्या चाहिए एफ डी डैश, ये एफ डी डैश, ये एफ है ये डी कितना आ गया -30 -25 0 10 20 और 15। फिर क्या चाहिए एफ डी डैश स्क्वायर, यानी एफ डी डैश को दोबारा डी डैश से गुना करनी है। ये एफ डी डैश है, इसको डी से गुना कर दो तो माइनस प्लस हो गया 90 प्लस 60 25 0 10 40 45। अब इनका सिग्मा एफ डी डैश और ये सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर, इनका अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा जो डी आया है ये माइनस के है, ये प्लस के तो हमारे आगे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 30 30 60 और 85 85 माइनस के और प्लस के आगे 5 और 3 और 1 4 45, तो ये आ गया -40। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो ये कितना आ गया 5 15 16 17 175 और 5 5 10 5 5 10 2 12 12 और 15 27। अब इसमें पुट कर देते हैं सिग्मा एफ डी डैश 270 एन कितना है 100 माइनस एफ डी डैश कितना है -40 बटे एन कितना है 100 का स्क्वायर, आई कितना है 10, तो ये कितना आ गया 2.70 माइनस इसको अगर डिवाइड किया तो ये आ गया -0.4 इंटू -0.4 को गुना किया तो ये आ गया 0.16 प्लस का -0.16। अगर इसको हम घटाते हैं 2.70 में से 0.16 घटाए तो ये आ गया 4 2.54 का अंडर रूट। अगर इसका और उसको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई इंटू 10, तो ये हमारा आ गया 2.54 का अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा आएगा
इसका अगर हम करते हैं 0.1594 इंटू 10, ठीक है। अगर इसको गुना करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 1, ये आ गया 1 इसको करेंगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 94। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड से हमने निकाल लिया। थैंक्स स्टूडेंट्स।